दोस्तों, एक नौजवान जोगी को एक नौजवान लड़का भिक्षा देने के बजाय उसे नीम के पेड़ से बांध करके मारते रहता है। ऐसे में उस नौजवान की पत्नी उसका पैर पकड़ करके खींचती रहती है और जोगी को बचाने का प्रयास करती रहती है। लेकिन नौजवान लड़का है कि पत्नी की एक नहीं सुनता और जोगी को मारते रहता है और कहता है कि आज के बाद अगर इस गांव में दिखाई पड़ गया तो तेरी जान ले लूंगा। उसकी पत्नी उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है कि नहीं, जाने दो, इनकी जान बख्श दो। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी एक लात मारता है और उस नौजवान जोगी को मारते ही रहता है और कहता है कि मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। जोगी कहता है कि मार दे बच्चा, जान से मार दे। जब मैंने माया का बाजार छोड़ दिया तो दुनिया छोड़ने में मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। दोस्तों, ये सब देखकर पड़ोस के लोग, गांव के लोग काफी भारी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं नीम के पेड़ के पास और उसे छुड़ा देते हैं, उस लड़के को दूर कर देते हैं और जोगी की रस्सी खोल देते हैं और कहते हैं कि बाबा जी, अगर इससे भूल हो गई तो क्षमा करिए, हम लोग भी आपसे माफी मांगते हैं, आप अपने रास्ते चले जाओ। तो मेरे दोस्त, आइए जानते हैं कि वो जोगी कौन था और ये नौजवान शख्स जोगी को नीम के पेड़ से बांधकर क्यों मार रहा था। कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है मेरे दोस्त, दिल थाम कर बैठिए, कहानी में बहुत ही मजा आएगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेरे दोस्त, आइए चलते हैं कहानी की तरफ, देर नहीं करेंगे, कहानी को विस्तार से समझेंगे। लेकिन कहानी को समझने से पहले हमारा बस एक वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमारा नया नया वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना मेरे दोस्तों, जिससे हमारा हौसला और हमारा काफिला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की है। उसी आजमगढ़ जिले में एक शख्स है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसका एक बेटा है जिसका नाम बिरजू है। बिरजू की उम्र महज यही कोई 10 से 12 साल की है। बिरजू की मां का एक्सीडेंट उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद बिरजू का बाप बिजनेसमैन, करोड़पति इंसान अकेला हो जाता है। उसके बाद भी वो अपनी बिजनेस नहीं छोड़ता है और एक पल भी उसे फुर्सत नहीं मिलती है कि अपने बेटे के साथ में एक पल बिता ले वो। ऐसे में वो बाप बिरजू का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा देता है। मेरे दोस्त, बिरजू को उसका बाप किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, सिवाय उससे दूर रहता था। वो केवल बिजनेस के सिलसिले में उससे दूर रहता था। कोई ऐसी रात नहीं होती थी कि जो वो अपने बेटे के साथ में बिताया हो। वो बेचारा अकेलेपन से बहुत मजबूर हो जाता है और सोचता है कि हमारे पिताजी केवल पैसे के पीछे भागते हैं और हमारे को नहीं देखते हैं। ऐसे में काफी समय बीत जाने के बाद जब बिरजू 15 से 16 साल की उम्र में वो उसी स्कूल में एक लड़की से प्रेम कर बैठता है। बातचीत करते करते प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। ये बात किसी ने उस बिजनेसमैन को बता दिया तो बिजनेसमैन अपने बेटे को डांटने लगता है। बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ाई करने भेजता हूं और बदले में जो तुम मांगते हो, रुपया, पैसा, कॉपी, किताब, मैं तुम्हें सब देता हूं, तो क्या यही सब करने के लिए देता हूं? छोड़ दे ऐसे कामों को, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। वो काफी लोगों को इकट्ठा किया, जो उसके वर्कर, जो उसके जो असिस्टेंट रहते हैं, यानी कि उसके जो चेले होते हैं, उनसे सबसे बातचीत करता है और सबके सामने कहता है, गुस्से में कहता है कि अगर मेरा बेटा बन के रहना है तो मैं किसी अमीर घराने की लड़की से कभी तेरा विवाह करूंगा, लेकिन ये ऐसे काम मत कर जिससे मेरा नाम खराब हो जाएगा, नहीं तो मैं उस लड़की की जान ले लूंगा और वो लड़की दुनिया में रहेगी नहीं तो तुम उससे बात करेगा नहीं। वो बिजनेसमैन अपने बेटे को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर देता है और कहता है कि मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा, और वो उस लड़की को जान से मारने की प्लानिंग बना लेता है कि जिससे मेरा बेटा उससे बात न करे। बेटा अपने बाप के कदमों में गिर जाता है, बोलता है कि पिताजी, उस लड़की की आप जान बख्श दो, उसके बदले में जैसा चाहेंगे आप, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ।
मेरे दोस्त बेटा ये कहते ही उसका बाप बोलता है चलो ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। उसके बाद बेटा रात में लेटे लेटे काफी चिंता में रहता है और सोचता है दुनिया किस काम की है जहां पर अपने स्वार्थ के लिए लोग जीते हैं। उसे प्यार माँ का नहीं मिलता था, उसे बाप का दुलार नहीं मिलता था, इसलिए वो उस लड़की से प्रेम कर बैठा, क्योंकि उसे किसी का प्यार मिल नहीं रहा था। अकेलेपन का हमेशा महसूस हो रहा था उसे। लेकिन जब इस बात पर भी उसके बाप ने लकीर खींच दी तो उस दिन वो उसका बेटा बिरजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद बिरजू घर को छोड़ करके एक जंगल में रवाना हो जाता है, जहां पर उसे जोगियों का काफिला मिलता है। और एक रात भूख के मारे तड़प रहा था और जोगी उस बच्चे को बुलाकर अपने पास बिठाते हैं कि बोलते हैं बेटा कहाँ से आ रहा है, तुम भूखे हो क्या? बोलता है महाराज मैं दुनिया को त्याग कर आया हूँ, मुझे कोई चीज से शिकवा शिकायत नहीं है। मैं उस माया के बाजार को छोड़ के आ रहा हूँ जहां पर केवल स्वार्थी लोगों का जीना है, बाकी लोग का जीना दुश्वार हो गया है। बिरजू अपनी प्रेमिका को बचाने के चक्कर में घर छोड़ देता है कि मैं ना रहूंगा, मैं ना उसको देखूंगा और ना वो हमारी प्रेमिका को मारेंगे। मेरे दोस्त ऐसे ही जोगियों के गिरोह में जब वो शामिल हो जाता है तो वो भी एक जोगी का रूप धारण कर लेता है। जोगी का रूप धारण करते ही बिरजू जोग रमाने लगता है और भूल जाता है उस दुनिया को जहां पर उसका बाप होता है, जहां पर उसकी प्रेमिका होती है, या फिर जहां पर उसका स्कूल होता है, या फिर जहां पर उसका गांव होता है। सारे शिकवे शिकायत को, सारे माया के बाजार को भूल जाता है और उन्हीं साधुओं के बीच में जोग रमाने लगता है। और उनके गिरोह में जो भी जोगी हैं उनमें से सबसे पहले नाम बिरजू का आता था। मेरे दोस्त ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। जब 10 साल बीतने के बाद ये बाप भी अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ के थक गया था। अब तो बाप को समझ में आने लगा था कि प्यार क्या चीज होता है। बच्चे के बगैर वो अकेला से रहने लगा। अब तो और भी ज्यादा चिंता होने लगी कि मेरी सारी संपत्ति किस काम की होगी। वो सोचता है कि मेरा बिरजू वापस आ जाए तो मैं उसके कहने के मुताबिक उसी लड़की से उसका विवाह कर दूंगा। लेकिन बिरजू तो अब अलग दुनिया में जीने लगा। उसे शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है, जीवन साथी क्या होता है और 7 फेरों का बंधन क्या होता है, वो सारी चीजों से नाता तोड़ चुका था। क्योंकि साधुओं के गिरोह में साधु ये बात उससे बोले थे कि एक बार जोगी का जोग रमा लोगे तो तुम्हें फिर किसी स्त्री से विवाह नहीं करना होगा, तब तो आकर के इस जोग को रमाओ, नहीं तो फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। लेकिन बिरजू उसी दिन से गांठ बांध लिया कि बोलता है मैं अब उस दुनिया में नहीं जाऊंगा, अब मैं भगवान के शरण में रहूंगा। मेरे दोस्त बहुत साल बीत जाने के बाद इसके बाप बिरजू के बाप ने सारी संपत्ति को दान कर देता है और एक कुटिया में अकेले रहने लगता है। निराश रहता है, कैसे भी करके एक झुग्गी में खाने पीने लगता है। ऐसे में 10 बरस बीत जाता है। ये बिरजू का जो प्यार होती है उसकी भी शादी हो जाती है, वो भी अपने ससुराल में रहने लगती है। बहुत समय बीत जाता है। उसके बाद वो बिरजू जोगी एक बार भिक्षा मांगने के लिए गांवों में निकल पड़ता है। कई गांवों में भ्रमण करते हुए वो अपने प्यार के ससुराल में जा पहुंचता है और इत्तेफाक की बात देखो कि जिस दरवाजे पर पहुंचा है वो दरवाजा, वो घर उसके प्यार का ही ससुराल है। और कहता है कि कोई है बच्चा, मुझे भिक्षा दे दो, मैं एक महात्मा हूं और किसी द्वार से खाली नहीं जाना चाहता हूं। दरवाजा खुलते ही एक नई नवेली औरत निकलती है और उस जोगी को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि जोगी बाबा आपको किस चीज की दिक्कत थी जो आप इस उम्र में जोगी बन गए? जोगी कहता है छोड़ो बच्ची, जाने दो, इन सब चीजों से तुम्हें क्या लेना देना, मैं एक जोगी हूं, बस मुझे मेरा भिक्षा दे दो, मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। लेकिन लाख कहने पर भी वो पूछ बैठती है कि आखिर कुछ तो जरूर कारण रहा होगा जो आप इस उम्र में जोगी जो बन गए हो। इतना सब कुछ कहने के बाद जोगी मजबूर हो जाता है और बताने लगता है। जब सारी बात बताता है और कहता है मैं वो माया की बाजार को छोड़ दिया हूँ,
वो स्वार्थी संसार को छोड़ दिया हूं जहां हर इंसान अपनी अपनी स्वार्थ के लिए जीना चाहता है। बताते बताते भावुक हो जाता है। जब अपने प्यार के बारे में बताता है तो उसकी जो वो औरत होती है उसे तुरंत याद आ जाता है। कहती है कि कहीं तुम बिरजू तो नहीं हो। बिरजू कहता है कहीं तुम वो मेरी कॉलेज वाली प्यार तो नहीं हो। दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं बिरजू दरवाजे पर धूप पड़ रही है, आइए आरामदे में बात करते हैं। बिरजू को बारामदे में ले जाकर के बात करती रहती है और वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान बताते हैं। वो कहती है कि एक दिन भी एक पल तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह पाती थी। तुम्हारे ख्यालों में मैं कितने दिन तक चिंता में थी। मैं बीमार हो गई थी, लेकिन ऐसे में तुम्हारा कोई अता पता नहीं हुआ। तब बिरजू बताता है कि मेरा बाप तुम्हें जान से खत्म कर देना चाहता था। वो उसे केवल पैसे की भूख थी कि जहां हमारी शादी होगी वहां से भी कुछ दहेज मिलेगा, वहां से भी कुछ पैसे मिलेंगे, वो और बड़ा आदमी बनेगा। ये सब देख करके अपने प्यार से कहता है कि मैं वो दुनिया छोड़ दिया और वो माया मोह की बाजार को छोड़ दिया। यही सब बातें करते रहते हैं। तभी उस औरत का पति आ जाता है, नौजवान। वो देख करके गुस्सा हो जाता है कि ये साधु अकेले में मेरी बीवी से क्या बात कर रहा है। और जोगी को पकड़कर घसीटते हुए एक नीम के वृक्ष से बांध देता है और मारने लगता है। तो मेरे दोस्त, ये सब देखकर वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जोगी को छुड़ा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद में ये खबर फैल जाती है। जोगी का पूरा दास्तान पूछते हैं गांव वाले, किस गांव के रहने वाले थे आप, पूरी दास्तान को अपनी बताइए। जब बताता है तो खबर फैल जाती है और उस बिरजू यानी कि उस जोगी बाबा के पिताजी वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं। तो जब बिरजू देखता है तो अपने बाप को पहचानने में देर नहीं लगी और रोकर कहता है कि पिताजी, क्या हाल है आपका, ये कैसे हाल बना लिया आपने। बाप जोगी के गले लिपट कर रोने लगता है और फूट फूट कर फपक फपक कर रोता है। कहता है बेटा कि मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई थी, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए ये जोगी का भेष छोड़ करके फिर से आइए चलते हैं अपने घर पे। जोगी अपने पिता का पैर पकड़कर रोने लगता है। कहता है पिताजी, बहुत हो गया, अब मैंने वो कसम खाई है, वो जोगियों के गिरोह में मैंने वो कसम खाई है, मैं अब उन्हीं के गिरोह में रहूंगा और हमारी वही दुनिया है। मुझे न पैसे से मोह है, न लाड प्यार का मोह है। लेकिन पिताजी आप क्यों रो रहे हो? हंसता है जोगी, कहता है आप क्यों रोते हो? आपको तो पैसे की बीमारी है पिताजी, आपको धन चाहिए, धन। जाइए, आपके पास आज कैसे फुर्सत मिल गई, उतनी दूर से आप हमारे पास आए और हमसे गले लिपट कर रोने लगे। आपका तो एक एक क्षण वो बिजनेस में बीतता था। तो आप जाइए पिताजी, पैसे कमाइए, पैसे। बाप कहता है बेटा बस कर, अब मुझे ज्यादा जलील मत कर, मैं किसके लिए पैसे कमाऊंगा। तो बेटा कहता है पिताजी, मैं भी तो वही कह रहा था कि पिताजी सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। उसके बाद में लाख कहने पर जोगी नहीं मानता है और जोगी जैसे ही जाने लगता है, बिरजू जोगी के बाप को हार्ट अटैक आता है और तुरंत वहीं खत्म, मर जाता है देख करके। बिरजू लौट करके अपने बाप को कंधा देता है और दाह संस्कार करके फिर अपनी दुनिया में लीन हो जाता है।